हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज आप देखने वाले हो हॉलीवुड मूवी केबिन फीवर। इस मूवी की IMDb रेटिंग 3.7 स्टार ऑफ 10 है। यह एक हॉरर और थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हेनरी नाम का आदमी शिकार करके अपने डॉग के पास जाता है। जब वो अपने डॉग को देखता है तो उसको लगता है कि मेरा डॉग किसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो गया है। जैसे ही वो पास जाकर देखता है, अपने डॉग को छूने की कोशिश करता है, तभी उस डॉग का ब्लड हेनरी के ऊपर गिर जाता है, जिससे पता चलता है कि अब हेनरी भी इन्फेक्टेड हो गया है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि 5 दोस्त जो पॉल, कैरिन, बर्ट, जेफ और मर्सी होते हैं, जो एक हफ्ते के वेकेशन के लिए जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, जहां पर उन्होंने कैबिन रेंट पर लिया होता है। रास्ते में वो एक शॉप पर रुकते हैं। हम देखते हैं कि एक बच्चा टेडी का मास्क लगाकर बैठा होता है, जिसका नाम डेनिस होता है। पॉल उस बच्चे के पास जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसी टाइम डेनिस पॉल के हाथ पर काट लेता है। पॉल इतनी तेज चिल्लाता है कि डेनिस के फादर बाहर आते हैं और उन 5 दोस्तों को गुस्से से बोलते हैं कि मेरे बच्चे से दूर रहो, क्योंकि मेरा बच्चा हम सबसे अलग है। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉल अपना हाथ धोने चला जाता है। जब वो वापस आता है तो हम देखते हैं कि उसके चारों दोस्त किसी आदमी से बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे जो खड़ा आदमी बोल रहा होता है कि जहाँ आप जा रहे हो वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पर कोई वायरस फैला हुआ है जिससे लोगों की मौत हो जाती है। इतना कहने के बाद वो 5 दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम आगे चल के देखते हैं कि वो 5 दोस्त एक कैबिन में रुकते हैं जो उन्होंने रेंट पर लिया होता है। पर जब वो अंदर जाते हैं तो उसमें उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती। वो जंगल के इतने अंदर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बर्ट अपने साथ एक गन लेकर आया होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी निशानी की प्रैक्टिस करूँगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पॉल और कैरिन को दिखाते हैं, जो दोनों पानी के किनारे बैठे होते हैं। फिर दोनों अपने कपड़े उतारकर पानी में नहाने चले जाते हैं और यहाँ घर के अंदर जेफ और मर्सी आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं। हम बर्ट को देखते हैं जो जंगल के अंदर शिकार करने आया होता है। उसको कुछ मस्ती सोचती है और वो आर्मी जैसा रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि वो और लोगों से अलग होता है। उसको अपने पीछे से आवाज़ आती है और वो गोली चला देता है। देखता है कि मैंने किसी आदमी पर गोली चला दी है। तब वो पास जाकर देखता है तो डर जाता है, क्योंकि वो आदमी खून में लथपथ होकर बैट के पास जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे गोली मार दी। और वो बोलता है कि मेरी मदद करो, पर बैट उसकी कोई मदद नहीं करता और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर देखते हैं कि बैट अपने घर आ गया है। फिर हम देखते हैं कि 5 दोस्त रात में आग जलाकर बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। पॉल उठता है, पीछे जैसे ही मुड़कर देखता है तो उसको एक आदमी दिखता है जिसका नाम कॉर्नर होता है और उसके साथ एक डॉग भी होता है। कॉर्नर उस जंगल में बहुत टाइम से रह रहा होता है और बोलता है कि जहां आप आए हो मैंने यहाँ 1 हफ्ते से किसी को नहीं देखा। फिर वो 5 दोस्त बोलते हैं कि हम यहाँ अपनी छुट्टी बिताने आए हैं। तभी कैरिन बोलते हैं कि ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लग रहा और हमारे बीच आकर हमें डिस्टर्ब कर रहा है। उसको जाने के लिए बोलते हैं। तभी कॉर्नर अपनी जेब में से वीट निकालता है और बोलता है कि आपको जॉइंट लगाने हो तो बोलो, वरना मैं चला जाता हूँ। इतना सुन के वो 5 दोस्त हाँ बोल देते हैं और कॉर्नर और उसका डॉग वहीं पर रुक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि फिर कॉर्नर सबको चैलेंज देता है और कहता है कि आज सब बियर पियेंगे, कोई पानी नहीं पिएगा। तभी मौसम ख़राब हो जाता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जब वो घर बैठकर बात कर रहे होते हैं तब अचानक से गेट बजने की आवाज़ होती है। जैसे ही गेट खोलते हैं उनको हेनरी मिलता है, जिसको बर्ट ने गोली मारी थी। वो कहता है कि मुझे मदद चाहिए, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे डॉक्टर चाहिए। तभी उसकी नज़र बर्ट पे जाती है। वो लोगों को बोलने वाला होता है कि बर्ट ने मुझे गोली मारी है, लेकिन इससे पहले बर्ट घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। इससे बाकी सब बोलते हैं कि इसको डॉक्टर की ज़रूरत है। तभी देखते हैं कि हेनरी उनकी गाड़ी चोरी करके ले जा रहा है। बर्ट गन उठाकर बाकी लोगों के साथ बाहर आता है और हेनरी को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। उसी समय हम देखते हैं कि हेनरी का शरीर धीरे धीरे पिघल रहा है। तभी बर्ट गाड़ी के टायर पर गोली चला देता है, जिससे हेनरी बाहर निकल आता है। सब उसको दूर रहने के लिए बोलते हैं। पॉल एक जलती लकड़ी से डराने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी की हालत देखकर उसके हाथों से वो लकड़ी छूट जाती है, जिससे हेनरी के अंदर आग लग जाती है और वो जलता हुआ जंगल के अंदर भाग जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वो इस बात के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं। तो कैरिन कहती है कि इस बारे में हम पुलिस को बताना चाहते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, पर इस बात को वो कैसे बताएं, क्योंकि उनके पास मोबाइल तो था पर नेटवर्क नहीं था। वो गाड़ी से भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि बर्ट ने जब गोली चलाई थी तो वो गोली गाड़ी के टायर पे लगी थी, जिससे गाड़ी के टायर फट गए थे और गाड़ी के अंदर भी इन्फेक्शन फैल गया था। वो कहते हैं कि कल सुबह हम गाड़ी
साफ करेंगे और पुलिस को जाकर बोलेंगे। अगली सुबह हम कैरिन को देखते हैं जो अपने कपड़े पैक कर रही होती है। तभी पॉल आता है और कैरिन को समझाता है कि कल हमने जिसको मारा इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, पर जो भी हुआ वो सब गलत हुआ, हम सब मिलकर इसको ठीक करेंगे। इस बात को सुनने के बाद कैरिन राजी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बर्ट और पॉल हेल्प के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तभी उनको आवाज आती है और उसके पास जाते हैं। वहाँ पर एक औरत पिग को काट रही होती है और कहती है कि यहाँ पर जितने पिग आते हैं वो सब इन्फेक्टेड होते हैं और वो किसी काम के नहीं होते। फिर दोनों कार के मैकेनिक के बारे में पूछते हैं। तभी वो औरत कहती है कि यहाँ पर कोई मैकेनिक नहीं है, इसके लिए आपको टाउन जाना होगा। और वो कहती है कि अगर आपको टाउन जाना है तो मेरे घर चलो, मैं वहाँ से रिकी को कॉल करूँगी, उसके पास ट्रक है, वो आपको ले जाएगा। इस बात को सुनकर बर्ट और पॉल दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों से पूछती है फोटो दिखाकर कि आपने हेनरी को देखा है। जैसे ही दोनों फोटो देखते हैं तो डर जाते हैं क्योंकि ये वही आदमी होता है जिसको पिछली रात में गोली और आग जलाकर मार डाला था। पता चलता है कि हेनरी उस औरत का कजन होता है। फिर दोनों सुनकर इतना डर जाते हैं कि बहाना बनाकर दोनों घर से निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमको घर के पास एक पुलिस ऑफिसर दिखती है जिसका नाम विंस्टन होता है। यह एक एरिया की पेट्रोलिंग कर रही होती है। फिर पॉल उसको बताता है कि कल रात को हमारे ऊपर एक इन्फेक्टेड आदमी ने हमला किया था। तभी ऑफिसर बोलती है कि मुझे इसकी रिपोर्ट लिखनी होगी। तभी हम देखते हैं कि वो ऑफिसर का बिहेवियर बहुत अलग तरह से कर रही होती है। जब पॉल उसको हेल्प के लिए बोलता है और गाड़ी के लिए बोलता है कि हमको गाड़ी की ज़रूरत है, ऑफिसर हाँ बोल देती है और कहती है कि मैं आपको गाड़ी भिजवा दूंगी और वो वहाँ से चली जाती है। अब हम पॉल और बर्ट को देखते हैं, वो दोनों गाड़ी साफ कर रहे होते हैं। तभी हमको कॉर्नर का डॉग दिखता है और पता चलता है कि डॉग भी इन्फेक्टेड होता है और वो डॉग बहुत अजीब तरह से कर रहा होता है। तभी पॉल उसको मारने के लिए पत्थर उठाता है। तभी मर्सी आ जाती है और डॉग के आसपास गोली चला देती है जिससे डॉग डर के भाग जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम कैरिन को देखते हैं जो सो रही होती है। उसके पास पॉल पहुंचता है और उसको सोता हुआ देख वो जाने लगता है। तभी कैरिन उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और बोलती है कि मेरे पास आकर लेट जाओ। जब दोनों आपस में किस कर रहे होते हैं, पॉल उसके सीक्रेट पार्ट पर टच करने लगता है और कैरिन को बहुत तेज दर्द होता है। जब वो ऊपर से चादर हटाते हैं तो पता चलता है कि कैरिन भी इन्फेक्टेड हो गई है। इसको देख पॉल इतना डर जाता है कि चिल्लाकर सबको बुलाता है। फिर कैरिन उन सबको हेल्प करने के लिए कहती है, बट उन सबको रोक लेता है और कैरिन को बेड पर रहने के लिए बोलता है। हालांकि कैरिन बहुत बुरी तरह से रो रही होती है क्योंकि उसको बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और बट उन सबको रोकता है और किसी को उसके पास जाने नहीं देता क्योंकि वो सबको इन्फेक्टेड होने से बचा रहा होता है। इसके बाद वो सब एक दूसरे को चेक करते हैं कि हम में से कोई और तो इन्फेक्टेड नहीं है। उसके बाद कैरिन को एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं ताकि और कोई इन्फेक्टेड ना हो। अब हम देखते हैं कि वो सब प्लान बनाते हैं कि हम सब अलग अलग खाना पीना खाएंगे और अलग रहेंगे। अब हम देखते हैं कि कॉर्नर का डॉग वहां आ जाता है जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है और वो कैरिन का गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि बर्ट अपनी गन लेकर उसके साथी बाहर आते हैं। जैसे वो डॉग को मारने के लिए बाहर आते हैं तो पास आके देखते हैं कि वो डॉग मेल्ट हो गया होता है। अगली सुबह हम देखते हैं बर्ट अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है जो बहुत मुश्किल से स्टार्ट होती है और कैरिन को जैसे ही गाड़ी के लिए कमरे से लेकर आ रहे होते हैं तभी बर्ट के मुंह से खून निकलता है। उसको पता चलता है कि मैं भी इन्फेक्टेड हो गया हूँ। बट ये बात किसी को नहीं बताता और इस बात को छुपा लेता है। इधर जेफ गाड़ी में ले जाने के लिए मना करता है कैरिन को और वो सब बोलते हैं कि हम इसको यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकते। तभी जेफ को पता चलता है कि बर्ट भी इन्फेक्टेड है। उसी वक्त बर्ट अकेले गाड़ी लेकर भाग जाता है और उन सबको अकेले छोड़ देता है। आगे पता चलता है जेफ भी उन लोगों को छोड़कर जाने लगता है। फिर मर्सी जेफ को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर जेफ नहीं रुकता और बोलता है कि तुम लोगों की वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है, तुम सब एक दूसरे को इन्फेक्टेड कर रहे हो। इसको सुनकर मर्सी बहुत गुस्सा होती है। फिर हम देखते हैं कि पॉल कैरिन के कपड़े उठाता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड होते हैं और उन सबको पॉलीथीन में पैक करके पानी में फेंक देता है। फिर वो मर्सी से बात कर रहा होता है और बोलता है कि हम सब इन्फेक्टेड होकर यहीं मर जाएंगे, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम दोनों को देखते हैं कि वो बहुत इमोशनल होकर एक दूसरे के पास आ जाते हैं और दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मर्सी भी इन्फेक्टेड हो जाती है। इधर बर्ट को देखते हैं जो शॉप पर पहुंच जाता है और मैनेजर उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि ये इन्फेक्टेड है और बर्ट उस मैनेजर को बोलता है कि आप डॉक्टर को कॉल कर दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। और मैनेजर मान जाता है। वो शॉप के अंदर कॉल करने जा रहा ही होता है तभी मैनेजर का बच्चा बर्ट को काट लेता है और फिर वो बोलता है कि मेरा एक बच्चा मर चुका है, अब इसको भी इन्फेक्टेड कर दिया। तभी मैनेजर गन मंगाता है
बर्ट को जान से मारने के लिए। बर्ट इतना डर जाता है कि वो अपनी गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है। उसी टाइम मैनेजर बोलता है कि पुलिस को कॉल करो और बोलो कि जो लोग कैबिन में आए थे वो सब इन्फेक्टेड हो गए हैं। फिर मैनेजर और उसके साथी बर्ट को जान से मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं। बर्ट समझ जाता है कि ये लोग मुझे जान से मार देंगे। तभी बर्ट अपनी गाड़ी साइड में लगाकर जंगल की ओर भाग जाता है। फिर हम मर्सी को देखते हैं जो बहुत बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाती है और नहाते वक्त वो अपनी रेजर से हेयर रिमूव कर रही होती है। तभी उस रेजर से उसकी स्किन मिल जाती है। इसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो पानी के पास खड़ा होता है। तभी हेनरी उसको पकड़कर पानी में गिरा देता है। इससे हमें पता चलता है कि वो जलने के बाद भी जिंदा था। तभी पॉल हेनरी को पानी में डुबाकर मार देता है। तभी हम देखते हैं कि मर्सी बहुत बुरी तरह से रो रही होती है क्योंकि उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। वो बिना कपड़ों के बाहर आती है और पॉल को बुलाती है। फिर हम देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड डॉग दोबारा आ जाता है और वो मर्सी पर अटैक कर देता है जिससे उसकी चीख निकल जाती है। पॉल भागकर देखता है उस डॉग ने मर्सी को पूरा खा लिया है और उसका हाथ ही बचा होता है। तभी उसको कैरिन की आवाज़ आती है। पॉल उसके पास गन लेकर जाता है और देखता है कि वो डॉग कैरिन को भी खा रहा होता है। तभी पॉल उस डॉग को गन से शूट कर देता है। इसके बाद कैरिन पॉल को बोलती है कि मुझे भी मार डालो क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी पॉल बोलता है कि मैं नहीं मार सकता, पर कैरिन बोलती है प्लीज़ मुझे मार दो। तभी पॉल उसको गोली मारने की कोशिश करता है पर उसकी गन से गोली नहीं निकलती। फिर पास में रखे फावड़े से उसके गले पर मारता है। कैरिन उसको बोलती है कि दोबारा मारो, पर उसकी हिम्मत नहीं होती और वो पास में रखा पेट्रोल उसके ऊपर डालकर कैरिन को जिंदा जला देता है। तभी हम देखते हैं कि बर्ट पॉल के पास आ जाता है और वो बोलता है कि मारने आ रहे हैं वो लोग। वो ठीक से बोलता ही तभी बर्ट के सर में शॉटगन से गोली मार देते हैं और पॉल बहुत बुरी तरह से डर जाता है। जब उसकी नज़र मैनेजर और उसके दोस्तों पर पड़ती है तभी पॉल उसको गन से शूट करने की कोशिश करता है पर गन में से गोली नहीं निकलती। मैनेजर का दोस्त बोलता है कि तुम्हारी सेफ्टी ऑन है। तभी पॉल सेफ्टी ऑफ करके उन सब पर फायरिंग कर देता है जिससे वो सब वहीं मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पॉल उस मैनेजर की गाड़ी लेकर जाता है। तभी उसकी नज़र अपने हाथों पर पड़ती है और उसको पता चलता है कि मैं भी इन्फेक्टेड हो गया हूँ। वो इसको देख के इतना घबरा जाता है कि उसकी गाड़ी का बैलेंस खराब होकर पेड़ से टकरा जाती है जिससे गाड़ी में आग लग जाती है और वो भागता हुआ एक फायर कैंप तक पहुंचता है जहां पर उसको कुछ लोग मिलते हैं। वहां पर वो पुलिस ऑफिसर भी होती है जिसका नाम विंस्टन होता है। उसने वादा किया था कि मैं आपकी हेल्प करूंगी पर वो हेल्प नहीं करती। इससे पॉल बहुत गुस्से में होता है और ऑफिसर बोलती है कि तुम शांत हो जाओ। वो उसको समझाती है। हम देखते हैं कि उस ऑफिसर के पास फ़ोन आता है। उसको बताया जाता है कि कैबिन में कुछ लड़के रुके होते हैं जो इन्फेक्टेड हो गए हैं। पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर मिलता है कि आप उन सबको जान से मार दो। तब ये बात सुनकर पॉल बहुत डर जाता है और ऑफिसर उसके सामने गन तान देती है और बोलती है कि दूर रहो। पर हम देखते हैं कि पॉल उसको समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं तुम्हारी हेल्प से डॉक्टर से मिलने जाऊंगा। पॉल ऑफिसर से बहुत रिक्वेस्ट करता है। फिर वो ऑफिसर उसको रास्ता बताती है कि यहाँ से तुम चले जाओ, यह रास्ता शॉर्टकट है और आगे जाकर हाईवे पर मिल जाता है। पॉल जंगल के रास्ते से जाता है और उसको पता चलता है कि विंस्टन ने उसको फंसा दिया है, यहाँ से कोई रास्ता नहीं जाता। पॉल बहुत दुखी होता है और जोर जोर से रोने लगता है। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि वापस से जेफ उस कैबिन के पास आता है और देखता है कि सब वहाँ पर मरे हुए हैं। इसको देखकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने हाथों पर पड़ती है और देखता है कि मैं भी इन्फेक्टेड हो गया हूँ। तभी उसके सर में गोली लगती है और देखते हैं कि वो गोली विंस्टन ने चलाई थी क्योंकि उसको ऑर्डर मिला था कि वहाँ पर कोई भी दिखे उसको गोली मार दो। फिर हम वापस से जंगल की तरफ देखते हैं जहाँ पर पॉल को रास्ता ना मिलने की वजह से बैठा होता है और हम देखते हैं कि पीछे डेनिस होता है जो इन्फेक्टेड होता है। वो पॉल को जान से मार देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस कैबिन के सारे मरे हुए सारे लोगों को लेकर जा रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की उस कैबिन की फोटो देख रही होती है। इन्फेक्टेड लोगों को देखती है तो डर जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी है। अगर आप चाहते हो कि इसका दूसरा पार्ट भी मैं एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।